महाराष्ट्र में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आते जा रहे वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के कई अहम लीडर बीजेपी या शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। औरंगाबाद के सिलौड़ असेंबली सीट से कांग्रेस के रुकन असेंबली अब्दुल सत्तार आज शिवसेना में शामिल हो गए। अब्दुल सत्तार शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की मुंबई आमद पर एयरपोर्ट पर मुंबई बीजेपी के सदर मंगल प्रभात की सरबराही में बीजेपी के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट समेत कई बीजेपी कारकुनों ने शाह का इस्तकबाल किया। बीजेपी सदर ने मुंबई दौरे के मौके पर सिद्धिविनायक के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अपने मुतनाज़े बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी एक और फिल्म बनाने की तैयारी में है और ये फिल्म हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर होगी। फिल्म का नाम रिजवी ने आयशा रखा है। उन्होंने फिल्म का टीजर जारी करके अपने बयान में जारी किया है। इस फिल्म के बनाने के ऐलान से मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों में सख्त गम और गुस्सा है। मजहबी और समाजी कारकुनान ने मुत्तहिद होकर इस फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया है। अमरावती में भी उम्मत हेल्पलाइन की जानिब से शहर के चेत्रा चौक पर फिल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया। वहीं वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही वसीम रिजवी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके बारे में पिक्चर बनाया है और वाहियत पिक्चर बनाया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम वसीम रिजवी को ये चाहते हैं प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर हिंदुस्तान में कोई भी शहर में अगर वसीम रिजवी ने जो पिक्चर बनाई है माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर अगर वो रिलीज होती है तो हम इसके बाद में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आंदोलन करेंगे और इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि पिक्चर को बैन करे और वसीम रिजवी के ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इमसाल भी गणेश और मुहर्रम का त्यौहार एक साथ आने से पुलिस की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में मुंब्रा पुलिस ने शहर के जिम्मेदारान, गणेश मंडलों और अंजुमनों के रजाकारान और समाजी और सियासी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग तलब कर इन्हें इंतबाह किया कि किसी भी किस्म से आम शहरियों या मुसाफिरीन राहगीरों को परेशानी न होने पाए। हर मुमकिन अमन और सलामती का मुजाहरा किया जाए। पुलिस की जानिब से बताया गया कि इनकी सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है। किसी भी किस्म की मुनाफरत फैलाने वाली या माहौल खराब करने वाली पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मुतनाज़े पोस्ट करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई होगी। दिनांक 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुहर्रम त्यौहार है। बाद में 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक गणपति का त्यौहार है। उस हिसाब से हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें पीस कमेटी की मीटिंग हमने बुलाया था। लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सूचना दी हुई। उसमें वाटर डिपार्टमेंट था, एमएससीबी डिपार्टमेंट, टीएमसी के डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट, वो सब लोग आए हुए थे। प्रोसेशन निकलने वाले उसके बारे में ट्रैफिक विभाग भी हम साथ में ले रहे और जो बंदोबस्त की तैयारी करना चाहिए था उसके लिए वो मीटिंग कल बुलाई थी हम लोग। बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी नजर रख जाएगी और त्योहार जो है वो शांति से और अच्छी तरह से होंगे। हर साल लाल बाग के राजा की एक अलग थीम होती है। लाल बाग के राजा की स्थापना के साथ दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस मर्तबा लाल बाग गणेश मंडल ने राम मंदिर का ढांचा बनाया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। आज से हुई है और लोगों की भीड़ मुंबई के राजा के दरबार यानी गणेश गली के पंडाल में पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग तस्वीरें लोगों के सामने लाना, यानी गणेश गली का वो पंडाल। और इस बार राम मंदिर को यहाँ पर साक्षात बनाया गया है और पहले ही दिन बप्पा के दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचकर माथा टेक रहे हैं, अपनी मनोकामना बप्पा के इस दरबार में रखते हैं। सबसे विशेष यानी मैं बता दूं कि इस पंडाल में कोई आम, कोई खास, कोई नेता या कोई अभिनेता नहीं होता है। यहाँ जो भी पहुंचता है वो श्रद्धालु होता है और भीड़ें इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि पहले ही दिन इस दरबार में कितने लोग उमड़ रहे हैं बप्पा के पहली प्रतिमा के दर्शन के लिए। इस बार मुंबई के राजा के दरबार में हम लोग ने अयोध्या का राम मंदिर खड़ा किया है ताकि लोगों को ये राम मंदिर देख न सके और ज्यादातर लोग कोई कारण से बाहर नहीं जा सकते या ऐसे जगह देखने के लिए, तो मंडल का एक ऐसा उद्देश्य है कि यही सब चीजें भक्तों को नजरअंदाज करते। बात करें चलते चलते कि कुछ खास इस पंडाल में होता है तो सबसे पहले जब गणेश उत्सव आता है तो सुरक्षा के तौर पर चीजों को ध्यान में दिया जाता है। सुरक्षा के लिए हमारे 500 से ज्यादा कार्यकर्ता तैनात है। उनको पर्सनली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा उनको फायर एंड सेफ्टी का भी ट्रेनिंग दिया जाता है
और इमरजेंसी में क्या करना है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके अलावा मेनली हमारे 100 सीसीटीवी कैमरा हर जगह तैनात है, जो कि हर जगह पे कड़ी निगरानी रख सके। पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस का कितना सपोर्ट होता है, क्योंकि गणेश उत्सव का बड़ा मेला कहा जाए तो लालबाग परेल ये इलाका होता है, और विशेष हम देखें तो अपने पंडल को जो है मुंबई के राजा के किताब से भी नवाजा गया। तो किस तरह का तालमेल पुलिस से रहता है? पुलिस से हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। पिछले 5 साल से अच्छी सुरक्षा रखने के लिए हमें फर्स्ट 3 में प्राइज मिला है कालाचुकी पुलिस स्टेशन की तरफ से। बप्पा के दरबार में पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और यही एक वजह है कि मुंबई के राजा का ये दरबार हमेशा इसी तरह से सजा रहता है। भीड़ लोगों की होती है, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं बप्पा की मूर्ति की। ये 22 फुट की प्रतिमा है, जहां पर आप देखें कि पिछले 92 सालों से इसी पंडाल में इस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, और 11 दिनों तक इसी तरह का धूम, इसी तरह का भीड़ जो है देखने को मिलता है। जिस तरह से पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई नेता, अभिनेता या कोई खिलाड़ी, कोई खास नहीं होता। यहाँ जो आते हैं वो श्रद्धालु होते हैं, और इसी दरबार में, इसी पंडाल में, इन्हीं के चरणों में अपना माथा टेक कर अपनी बातें जो है, अपनी मनोकामनाएं जो होती हैं यहाँ पर पंडाल में रखा जाता है। इन कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर इन दिनों आप मुंबई के किसी भी गली में आएंगे, कहीं पर भी आएंगे, तो आपको एक पंडाल दिखेगा, बप्पा की मूर्ति दिखेगी, और जो भक्तजन हैं उनके मुख से एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। मारूफ अदाकारा व कांग्रेस लीडर उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई के राजा के दर्शन किए। गणेश गली में स्थापित लाल बाग के राजा की ऊंचाई 22 फीट है। उर्मिला मातोंडकर इस मौके पर महाराष्ट्र की रिवायती लिबास में मलबूस नजर आई। सबसे खूबसूरत और सबसे मुझे पसंदीदा अगर महाराष्ट्र का कोई त्योहार है तो वो गणपति जी का है। ये महोत्सव होता है, और हमारे गांव में जो है बहुत ज्यादा बहुत खूबी से निभाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखा मैंने कि बहुत खूबसूरत पूरे मंदिर का सेट बनाया हुआ है, और मतलब आते ही एकदम दिल खुश हो जाता है, श्रद्धा से मन भर जाता है। ऐसे बहुत लोगों के घर बार संसार सारे उद्ध्वस्त हो गए हैं एक रात में। बस उनकी जिंदगियों को पटरियों पे लाने के लिए उनके जो मतलब बापा जो है वो विघ्न हरता है और सुख करता है, तो उनके विघ्न उनकी जिंदगियों से हटाए, ये सबसे बड़ी इस वक्त के लिए विषय। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह में गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान वज़ीर आला ने अपने अहले खाना के साथ गणेश की पूजा अर्चना की। फडणवीस ने महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की। इस मौके पर फडणवीस ने जल्द होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए भी बप्पा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र पे, देश पे जो विघ्न है उन विघ्नों को वो हरे, उन विघ्नों से लड़ने की ताकत हमें दे, और विशेष रूप से हमारी जो जनता ये फ्लड्स के कारण जो प्रताड़ित है, ऐसी हमारी जनता को विशेष आशीर्वाद श्री गणेश जी का मिले और उनके लिए कार्य करने की शक्ति हमें मिले, यही गणेश जी के चरणों में प्रार्थना है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की रिहाइशगाह पर भी हर साल की तरह इस साल गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सचिन की रिहाइशगाह में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर सचिन ने अपने अहले खाना व अजीज़ व अकारिब के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने नागपुर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर गणेश की मूर्ति की स्थापना की। गडकरी ने भक्ति निवास में अपने अहले खाना के साथ गणेश की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल और अमन के लिए खास दुआ मांगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना हो रही है। पूरे देश में उत्साह के साथ गणेश स्थापना का कार्यक्रम उत्साह के साथ होता है। महाराष्ट्र का उत्सव तो विशेष आकर्षण का केंद्र है। गणेश विद्या का दैवत है, और इसीलिए गणेश जी के पास मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सब जवान युवाओं के लिए भाई और बहनों के लिए नॉलेज एज ए पावर, विद्या की शक्ति हमारे सबको युवाओं को दे, ताकि हमारा देश नॉलेज पावर के रूप में पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज हो। और इसलिए गणेश जी हम सबको आशीर्वाद दें, यही ईश्वर चरण में, गणेश जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है।
महाराष्ट्र के शहर पुणे में जगह जगह गणेश उत्सव की धूम है। पुणे के सबसे मशहूर गणपति दगडूशेठ हलवाई गणपति के ढोल नगाड़ों रक्स व मौसीकी के साथ स्थापना की गई। यहाँ गणेश की मूर्ति दिव्य पंडाल में स्थापित की गई है। दगडूशेठ हलवाई के गणेश पंडाल को देखने के लिए सिर्फ पुणे के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के कई अजला में सैलाब के सबब इस साल काफी तबाही आई है। खासकर कोल्हापुर और सांगली में कई गांव तबाह हो गए हैं, कई अमवातें हुई। ऐसे में जमात उलमा ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस इमदादी काम में जमात उलमा मुंब्रा की एक टीम यहाँ के सदर मौलाना अब्दुल वहाब कासमी की क़यादत में जरूरी अशिया लेकर कोल्हापुर गई है। उसे अपने हाथों से सैलाब मुतासिरीन और परेशान हाल लोगों में तकसीम किया जा रहा है। चादर, कंबल, बर्तन, राशन वगैरह जो भी ज़रूरत थी उनको वहाँ दी जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सारा काम हो गया है। लेकिन अब जो जमात उलमा का महाराष्ट्र का जो मेन काम है, जिसके लिए जमात उलमा जानी जाती है, वो बाग आबाद कारी का है, यानी पुनः निर्माण का है। जिनके मकानात बह गए हैं, जिनके टूट गए हैं और ख़राब हो गए हैं, जमात उलमा महाराष्ट्र ने अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग किया है और उनके मकानात को दोबारा तामीर करके। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी 10 रोजा गणेश त्यौहार का पूरे मजहबी अकीदत के साथ आगाज हुआ। त्यौहार के पेश नजर रायचूर शहर में काफी धूमधाम देखी जा रही है। गणेश त्यौहार के मौके पर मिली, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने लोगों को मुबारकबाद दी और गणेश त्यौहार और मुहर्रम भाईचारा और कौमी एकजहती के जज्बे से मनाने की अपील की। कर्नाटक के रायचूर में नहायत ही जोशो खरोश के साथ 10 रोजा गणेश उत्सव का आगाज हुआ। जगह जगह लोग गणेश पंडालों को सजाने में लगे हुए हैं। त्यौहार के पहले दिन अकीदतमंद गणेश की मूर्तियों का अपने घरों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए पंडालों में खैर मकदम कर रहे हैं। त्यौहार के मौके पर लोगों से खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम कर रहे हैं। रायचूर शहर के मिल्ली, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने लोगों को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रायचूर के अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने कहा कि इस बार मुहर्रम और गणेश त्यौहार मिलकर आए हैं। इन्होंने कहा कि रायचूर हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और शहर के लोग मिलजुल कर ईद और त्यौहार मनाते हैं। इन्होंने गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए अमन व अमा के साथ मुहर्रम और गणेश त्यौहार मनाने की अपील की। तो मैं इस मौके पर दोनों फिरके के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो शहर रायचूर की सतह पर बिल्कुल अपने गंगा जमनी तहजीब को, जो कि यहाँ मिसाली तौर पर मनाए जाते हैं ये दोनों त्यौहार, तो इनको इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये दिनों में भाईचारे का सबूत दें। गणेश उत्सव और मुहर्रम के लिए ये अपील करते हैं कि शहर रायचूर एक गंगा जमुना तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ पे हर ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हम शहरियान रायचूर से अपील करते हैं कि अफवाहों पे जहन ना दौड़ाएं और इस दोनों ईदों को हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही शानदार पैमाने पे मनाएं। रायचूर के एसपी डॉक्टर वैद मूर्ति ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि जिला भर में कुल 1845 गणेश की मूर्तियां बिठाई जा रही हैं, जिनमें रायचूर शहर में 337 गणेश की मूर्तियां बिठाने के लिए इजाजत दी गई है। एसपी के मुताबिक हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से नसीम अशरफ की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के मौके पर गुलबर्गा में मिट्टी से बने गणेश की मूर्तियां भक्तों में मकबूल हो रही हैं। माहौलियात के तय संजीदा रुख रखने वाले भक्त खालिस मिट्टी से बनी हुई इन मूर्तियों को तरजीह दे रहे हैं। इनका कहना है कि माहौलियात को नुकसान पहुंचाकर भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है। मुल्क भर में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह पर बड़ी से बड़ी, खूबसूरत से खूबसूरत गणेश की मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। बाजारों में रंग बिरंगी मुख्तलिफ मॉडल्स की गणेश की मूर्तियां भी फरोख्त हो रही हैं। मगर गुलबर्गा में इन रंग बिरंगी मूर्तियों के अलावा भी कुछ दूसरे गणेश की मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिनको आवाम खूब पसंद कर रहे हैं। पढ़ा लिखा संजीदा तबका अपने घरों में बिठाने के लिए खालिस मिट्टी से बने इन मूर्तियों को खरीद रहा है। खालिस मिट्टी से बने ये गणेश मूर्तियां कुछ हद तक महंगी जरूर हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, फिर भी सच्चे भक्तों को अपनी जानिब मुतवज्जह जरूर कर रही हैं।
पहले हमारे पूर्वज जो थे ये मिट्टी से ही गणेश बना के पूजा करते थे, तो बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गए। उसके बाद अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पर्यावरण जो है वो नष्ट हो रहा है। पानी में डालने के बाद वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता, तो उसके लिए उससे वो पानी भी खराब हो रहा है, प्रकृति भी खराब हो रहा है। उसके लिए जो पुराने लोग हमारे बुजुर्ग जो बनाते थे उसी रास्ते पे हम लोग भी जा रहे हैं अभी। So we can see many more pollution in our environment in day-to-day life. In Karnataka only there more than 3,000 tons of plastic is produced. So this eco-friendly Ganesh is better than that POP Ganesh. ये मिट्टी का गणेश इसलिए लिए क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से एनवायरमेंटल और स्पेशली वाटर बहुत खराब होता है, इसलिए हम एनवायरमेंट फ्रेंडली गणेश लिए। दरअसल गुलबर्गा में एक तंजीम ने घर घर मिट्टी का गणेश नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अवाम में माहौलियात के तय शोर बेदार करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि पीओपी गणेशों के तालाबों, नदियों, समंदरों में विसर्जन करने से आबी जिंदगी को भी खतरा लाहक हो रहा है। इन मिट्टी के गणेशों को घर में ही विसर्जन किया जा सकता है। ये मिट्टी गोकाक और महाराष्ट्र के साइड से आता है, और ये गणपति भी वहाँ से लेके आते हैं हमें। और ये इधर परिसर गुलबर्गा में परिसर अध्ययन मने मने को मंडिना गणपति बोल के ऐसा अध्ययन का ये टीम रख के हमें सभी जनों को ये कर रहे। होलसेल हमारे इसमें होलसेल और रिटेल कस्टमर को देते। इसके अंदर हमने सीड्स से भी डाल दिया है। सीड्स का क्या होता है, हम डायरेक्ट हम कहीं भी विसर्जन करने के लिए नहीं जाते। घर में जो भी हमारा ट्री का जो कुंडल रहता है ना, कुंडल में हम ये गणपति रखते हैं, बाद में पानी डाल देते हैं। जो भी उसके अंदर हम पहले से सीड डाल चुके होते हैं वो बाद में हम पेड़ आप पौधे बन के, फूलों बन के, फल का पेड़ जो भी सीड्स डालते हैं वो बन जाते हैं। हाँ सर, अभी तो लोगों में अभी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है सर, इसका अभी थोड़ा हो रहा है सर, मगर हम कोशिश कर रहे हैं सर पूरा ये करने के लिए, इको फ्रेंडली यही यूज करना बोल के जी, वो तो हम अवॉइड कर दिया सर पीओपी का, अभी ये बेच रहे सर। इन भक्तों का कहना है कि भगवान आस्था, शक्ति और श्रद्धा से खुश होते हैं, न कि ज्यादा से ज्यादा रुपए खर्च करने से। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद एक सियासी कत्ल है। इसकी रोकथाम के लिए दलितों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को मुत्तहिद होना चाहिए। बेंगलुरु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 1.5 माह की मुहिम के इख्तिताम पर यह सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर SDPI के कौमी सदर डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने कहा कि आसाम में जारी हुई NRC की फहरिस्त ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के झूठ को बेनकाब कर दिया है। तस्लीम रहमानी ने कहा कि आसाम के NRC रिपोर्ट के बाद ये जाहिर हो रहा है कि गैर मुल्कियों की तादाद सिर्फ 4 से 5 लाख हो सकती है। आज वो इस मुल्क के होम मिनिस्टर बने हुए हैं। कल इलेक्शन लड़ते वक्त वो कह रहे थे कि देश में 50 लाख घुसपैठिए हैं, 1 करोड़ घुसपैठिए हैं। आज मालूम हुआ कि 19 लाख भी नहीं है। उस 19 लाख में 4 लाख लोग वो हैं जिन्होंने अब तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, और उसके अलावा बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिपेंसीज हैं। वो अभी भी और स्क्रूटनाइज होने के बाद उस लिस्ट में 4-5 लोग से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। 4-5 लोग मुश्किल से 4-5 लाख लोग मिलेंगे। और वो जो उसको कम्युनलाइज कर रहे थे, फिरका वाराना, वो बिल लेकर आए हैं और एक हाउस में पास करा लिया। और अभी जो लिंचिंग का जो मामला हो रहा है देश में, एक पॉलिटिकल मर्डर है। ये सिस्टमैटिकली एक टीम ये सब एग्जीक्यूट कर रही है और एक सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, खासकर जो सेकुलर पार्टीज़ का है, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ जो है मुसलमानों को डराकर वोट लेने का काम कर रहा है, ना कि जाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। कर्नाटक में भी है। कुछ दिन पहले लिंगसगूर में भी एक शिवाजी और टीपू सुल्तान के फ़ोटो के बारे में एक अपने ख़ास दोस्त को ऊपर लिंचिंग किया है कुछ दिन पहले, कि 3-4 दिन पहले। इसके पहले होन्नली में भी एक मुसलमान लड़का को अपने दोस्त लोग ही एक फ्लैग का नाम अपना स्टेटस में डालने की वजह से मार कर कत्ल किए। तो कर्नाटक के अंदर भी हो रहा है। तो इसके पहले हम लोग सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होना है। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 24 तालिबात डिप्थीरिया से मुतासिर हुई हैं। हॉस्टल में रहने वाली इन मुतासरा तालिबात का एक
आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम का मानना है कि पड़ोसी जिला यादगीर से हॉस्टल को वापस लौटे मेडिकल स्टूडेंट अपने साथ ये बीमारी लाई है। डिप्थीरिया का यह मामला सामने आते ही बीमारी फैलने के खदशे से पूरे जिले के तिब्बी हुकाम को अलर्ट रहने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले की संगीनी को देखते हुए हॉस्टल में रहने वाले तमाम 110 तालिबात और स्टाफ का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें से 24 का डिप्थीरिया पॉजिटिव पाया गया। बॉयज हॉस्टल में भी चेकअप किया गया, ताहम सबका यहां पर नेगेटिव आया। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ मजहब इस्लाम के नए साल का आगाज हो चुका है। 1440 हिजरी के बाद 1441 हिजरी में दुनिया कदम रख चुकी है। बेंगलुरु में इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बदिउज्जमा कासमी ने कहा कि मुसलमान शमसी यानी अंग्रेजी कैलेंडर के साथ इस्लामी कैलेंडर का भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। इन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो हिजरी कैलेंडर की अहमियत और जरूरत को समझें। जब इस्लामी हिजरी साल का आगाज हुआ तो ये 12 महीने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से। अब ये है कि इस्लामी हिजरी साल की जो इब्तिदा हुई तो इसको लोग अरबी साल बोलते हैं। बस साल दोनों जो है, चाहे वो कमरी साल हो या शमसी साल हो, दोनों अल्लाह के बनाए हुए, दोनों में 12 महीने। फ़र्क क्या है कि हिजरी साल का ताल्लुक इस्लाम के बहुत सारे अहकामात और तालीमात से। मोहब्बत की ज़बान है उर्दू, सच पूछिए तो हिंद की जान है उर्दू। जी हां, उर्दू के बैनर तले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की नुमाया कोशिश शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिली। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदा। बेंगलुरु के रविंदर कला केस्टर में बज़्म शाहीन का 34वां कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मुशायरे में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्यारा, निराला, खुशनुमा मंजर देखने को मिला। बज़्म शाहीन के सदर हाफिज मोहम्मद इकराम उर्फ बाबा जी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में बज़्म की शाखें कायम हुई हैं। यहाँ तंजीम की क़यादत मुसलमान नहीं, हिंदू भाई कर रहे हैं। पंजाब में वरुण आनंद, दिल्ली में विजय तोमर बज़्म शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लिहाजा गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग़ देने की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि कौमी यकजहती बने, उर्दू की तरक्की हो। ज़बान जो है किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, किसी एक कौम की ज़बान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। हमारा अलमिया यह है कि हम लोग इसको पहुंचा नहीं पा रहे। हर काम में हम लोग पीछे हैं, सिर्फ हम ज़बानी बातें करते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं। किसी कस्बे में जाओ तो वहाँ पे आपको भाईचारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कुछ राजनेताओं की कहीं सुनी बातों पे मत जाओ कि ज़मीन पे नहीं देखने को मिलता। अगर आपसी सामंजस्य ना हो तो हम कैसे समाज में रह पाएंगे। आप पूरे मुल्क में देख सकते हैं कि आजकल जो चल रहा है वो पंजाब में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और ये बात मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर नमाजी सड़क पर बैठकर भी नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक की सदारत में मुनक्किदा इस मुशायरे में कांग्रेस, बीजेपी के लीडरों ने शिरकत की। इन लीडरों ने उर्दू के मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। आप हमारे से उम्मीद रखिए, इंशाअल्लाह उर्दू की जो खिदमत होना है ज़रूर जो सरकार की तरफ से होगी। अब तक जो भी शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों को दूर करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू स्कूल को ख़त्म कर देना चाहिए, तेज़ी से बंद होते जा रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि और भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स में उर्दू कम से कम एक लैंग्वेज रहे, इसकी हम लोग को कोशिश रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि हमारे जो सियासी कायदीन हैं, हमारे जो वज़रा, मुस्लिम वज़रा हजरात हैं, इन लोगों ने उर्दू पे जिस तरह तवज्जो देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। इस तरह के स्टेज पे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, उर्दू के खरकाई करते हैं। जब उनके ख़ानदान में, घरों पे या आइली ताल्लुकात में जहाँ भी आप जाएं तो उर्दू से दूर दूर उनका ताल्लुक नहीं होता। कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुनक्किदा इस तकरीब में कहा गया कि उर्दू ज़बान में वो कशिश और ताकत मौजूद है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों को आपस में मुत्तहिद कर सकती है। बस ज़रूरत इस बात की है
कि उर्दू वाले उर्दू के पयामे मोहब्बत को आम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।